गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और हम लोगों ने कल की डेट पे जो इसके बेसिक चीज़ें हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो हमने डिस्कस किया था और उसके बेस्ड ऑन हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क भी था। आज चलिए उस होमवर्क क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन में क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ, अगेन लिख दे रहा हूँ, द प्रोडक्ट of the roots of the equation क्या है भाई? 9x² माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5। ओके, ठीक। अब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो ऑप्शन क्या क्या था भाई? 5/9, 25/81, फिर था आपके पास 5/27 और लास्ट ऑप्शन था 25/9। ये था अपने पास। और जो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है कि नहीं? ओके, ऑन है रिकॉर्डिंग। चलिए भाई, ये क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 का है। चलिए, अब कैलकुलेशन करने जाओगे तो ध्यान देना, हमेशा याद रखिएगा, यदि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो कोशिश करना कि सिंगल वेरिएबल में रहे। ठीक है, एक टाइप का, एक पैटर्न का वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है भाई? x² भी है, यहाँ पे मॉड ऑफ x भी है, तो गड़बड़ बात है भाई कि दोनों अलग अलग है। क्योंकि मॉड ऑफ x को जब ओपन करोगे तो दो केस के साथ ओपन होगा। क्या क्या होगा भाई कि एक बार आपका पॉजिटिव x होगा और एक बार निगेटिव x। निगेटिव x का मतलब x इज लेस देन 0, पॉजिटिव x का मतलब x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ x की बात करोगे ना तो x ऐसे ओपन होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो। तो दो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव x आएगा, एक बार निगेटिव x आएगा। चाहो तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 9x² माइनस 18, एक बार ये कंडीशन को फॉलो करो तो पॉजिटिव प्लस 5। एक एक्सप्रेशन ये बनेगा, कौन से केस के लिए? ये केस के लिए। सेकेंड, 9x² प्लस 18x प्लस 5, कौन से केस के लिए? नीचे वाले के लिए। ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए। आप चाहो तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है आपके पास जो कि क्वाड्रेटिक है। अब दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका। ठीक है, मेथड नंबर 1 M1। ओके, मेथड नंबर 2 क्या कहता है भाई? मेथड नंबर 2 ये कहता है कि थोड़ा चालाकी कर लो, आसान हो जाएगा। चालाकी, तो चालाकी क्या है भाई? मॉड ऑफ x² लिखो या x² लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। जब दोनों सेम है इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई? 9 मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 18x मॉड में, ओके, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, एक एक्सप्रेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक काम करना है, यहाँ से मॉड ऑफ x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो बार बार मॉड ऑफ x लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक काम करो, इसको कुछ मान लो, मानने में अपना कुछ नहीं जाने वाला। इसको मान लो t। जैसे ही t मानोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 9t² माइनस 18t प्लस 5, ये हो गया। अब देखिए भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए 45। देखो, क्वाड्रेटिक बना, जैसे क्वाड्रेटिक बन गया आपको क्या करना है भाई? इसके फैक्टर्स। क्यों? t की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? t की वैल्यू चाहिए। तो t की वैल्यू कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक काम करते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो कैसे स्प्लिट करते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, दो ऐसे रियल नंबर्स होने चाहिए जिसका एडिशन -18 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो? ध्यान दीजिएगा, a इंटू सी मीन्स 45 होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं भाई? 9t² माइनस, ध्यान दीजिएगा, 15t माइनस 3t प्लस 5। देखिए, 15 और 3 को ऐड करिए तो क्या मिलेगा? -18। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा? 45। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करिए। ठीक है, जैसे अरेंज करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 9t² माइनस 3t, ताकि आप क्या करिए? पेयरिंग बना सको। आफ्टर पेयरिंग कुछ कॉमन निकले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा आपके पास -15t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन है भाई। कॉमन क्या है? 3t कॉमन है। यहाँ से देखिए
क्या कॉमन है, 3t कॉमन है, बच क्या जाएगा, यहाँ बचेगा 3t माइनस 1। ठीक, क्या बचेगा 3t माइनस 1। जैसे ये मिल गया, आपको क्या करना है भाई, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। किसको, जो है फैक्टर मिला है ना, इसी को यहाँ पे करिए कॉपी पेस्ट। आफ्टर कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा 3t माइनस 1। अब देखिए भाई, आपको बनाना क्या है, -15 प्लस 5 बनाना है। क्या बनाना है, -15 प्लस 5। एक काम करिए, अपने पास है क्या, 3t है, मीन्स किसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 5 का। ओके भाई, 5 का मल्टीप्लिकेशन। अब बोलोगे सर 5 के सामने कौन सा सिंबल लगेगा, प्लस की माइनस, आपको चाहिए -15। अभी क्या बन रहा है, +15 बन रहा है, तो एक काम करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से भी कुछ कॉमन है, यहाँ से भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, अपने पास है 3t माइनस 1 कॉमन है, और रिमेनिंग नंबर्स क्या है आपके पास, 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर्स है, कितने फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स है। 1 बाई 1 क्या करिए, 0 की इक्वल टू लिखिए। पहला है 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या मिला भाई, 1/3, एक मिल गया आपको। सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या मिलेगा, 5/3 मिल गया। क्या मिल गया, 5/3। अब ध्यान दीजिएगा, t क्या है भाई, मॉड ऑफ x। ओके, t क्या है, मॉड ऑफ x। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मॉड ऑफ x है क्या हो जाएगा, 1/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान रखिएगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस के लिए, इसको b ले लो, इसको a लो, ये हो गया a केस, ये हो गया b केस। तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5/3, ये हो गया। अब देखिएगा आपके पास ये डेटा है। अब ध्यान देना, ये आपका मॉड ऑफ x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ x का। बट मुझे वैल्यू किसका चाहिए, ओनली x का। अब जो मॉड के अंदर है ना, ये पुरानी x, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक चीज बताया था, यदि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ k। ये मैंने आपको बताया था जब मॉड्यूलस फंक्शन आपको पढ़ा रहा था। तो यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस ऑफ 1/3। यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा, प्लस माइनस ऑफ 5/3। ये आपके पास हो गया। ये आपके पास x की वैल्यू है। टोटल कितनी वैल्यू है भाई, यहाँ पे 4। कितनी वैल्यू है, 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो भी आपके पास रूट्स है ना, उसका प्रोडक्ट करो। उसका क्या करो, आप प्रोडक्ट करो। चलो भाई, प्रोडक्ट करें क्या इसका, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट करने के लिए स्पेस, ओके, यहाँ करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में ये बताया था आप लोगों को, जो भी आपका वैल्यू ऑफ x होगा वही क्या होगा, रूट्स होगा। ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है भाई, 1/3 माइनस 1/3 है, इंटू 1/5 है, 1/5 बोलता हूँ, 5/3 है, इंटू माइनस 5/3 है। आफ्टर कैलकुलेशन क्या मिलेगा, ये हो गया 25, और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपके पास 81। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा, ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा चालाकी दिखाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि चालाकी नहीं जाना है, आपको बेसिक से जाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके पास बेसिक। एक बार पॉजिटिव एक्स के साथ ओपन करिए इसको, एक बार नेगेटिव एक्स के साथ करिए, आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे, दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करिए, दो एक्स की वैल्यू निकलेंगे, और 2x की वैल्यू निकलेगा तो क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना। देखो, ठीक है, अब इसको नोट करिए आप। ओके, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे, थोड़ा जल्दी नोट करिएगा ना।
चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये पार्ट तो हो गया होगा बोर्ड का। ओके, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक काउंट किया जाता है, ठीक है। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल roots of the quadratic polynomial x square minus 20x minus 20 and again suppose CD denote the distinct real distinct complex roots of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 20 then the value of AC A minus C plus AD A minus D BC B minus C plus BD B minus D, ठीक है। ठीक, अब इसका ऑप्शन है 0, 8000 880 1600 700। ओके, ये जो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिखा है 2020 जेईई एडवांस का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस 2020 का है। देखिए आपके बेसिक से ये क्वेश्चन आ जाता है ना, हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा जेईई एडवांस 2020 का है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बस ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और अपने बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई अपने को पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी आएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने को पता है। इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलता है, सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से साइड से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए 2020 में आया इसलिए 2020 लिख दिया, 2022 में आएगा 2022 लिख देगा, ठीक है। 2023 में आएगा 2023, 2030 में आएगा 2030 लिख देगा, बट डेटा चेंज होगा। ओके, आपका क्वेश्चन सेम रहेगा ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके दो आपके पास रियल डिस्टिंक्ट रूट है, ए और बी। देखिए तो ए और बी। सिमिलर वे में एक और दिया गया भाई, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मुझे इधर क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है। ओके, इसके लिए क्या दिया, सी और डी, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये दिया गया है आपके पास दो एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 की मैं बात करूंगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक काम करता हूँ, ए और बी इसके रूट है, तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स की बात करो।
तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी क्या मिलेगा भाई आपको मिलेगा -20। क्या मिलेगा -20 माइनस बी बाई 1। ठीक है, और क्या मिलेगा? अच्छा 1 मिनट में चेक करता हूँ प्लस और माइनस। क्वेश्चन देख लो एक बार। ओके 1 मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास -20 ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा भाई? ए बी क्या मिलेगा? -2020। ठीक है, ये आपका प्लस है। ओके कंफर्म, ठीक। ओके आप इसको बॉक्स में डालिए, ये हो गया प्रोडक्ट। अब देखिए ये पहले का हो गया काम। सेकेंड एक्सप्रेशन का ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा? c प्लस डी। क्या मिलेगा भाई? c प्लस डी की वैल्यू क्या मिलेगा? ठीक है, चेक करिएगा, आपको मिलेगा a और b। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ये हो जाएगा 20। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा? सी डी, वो मिलेगा भाई आपको, कहाँ गया? 2020, ये मिल गया आपके पास। ठीक, अब बोलोगे सर ये सब काम यहाँ पे क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक एक्सप्रेशन है ए सी, फिर ब्रैकेट में a माइनस सी। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई? ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी डेटा है, डेटा क्या क्या है आपके पास? डेटा है आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, c प्लस डी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू। तो पूरे एक्सप्रेशन को आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो आफ्टर ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, ए सी इंटू ए, तो ए स्क्वायर सी, फिर क्या मिलेगा? ए सी ओके इंटू सी, तो हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का। ओके, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर डी, फिर क्या हो जाएगा? माइनस ए डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है? पेयरिंग करना है। क्या करना है? पेयरिंग करना है। अब बोलोगे सर क्या, क्यों पेयरिंग करना है आपको? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। तो आप किसका किसका करोगे? ध्यान रखिएगा, देखो ए प्लस बी चाहिए ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो और सी प्लस डी चाहिए। तो एक काम करते, ए स्क्वायर कहाँ कहाँ है? ये रहा, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है। यदि इसको मैं कंबाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए सी प्लस डी। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर अंदर बचेगा, सी प्लस डी, इसका काम खत्म। फिर देखो भाई कहीं पे सी प्लस डी बन रहा है क्या? चेक करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन कौन से ले लो? हाँ भाई ये देखो आपके पास बी स्क्वायर है, यहाँ से क्या है? बी स्क्वायर है, तो सी प्लस डी यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या मिलेगा? सी प्लस डी, इनका भी काम खत्म। अब देखो और क्या बन सकता है यहाँ से? देखो ए स्क्वायर का काम खत्म, बी स्क्वायर का काम खत्म, सी स्क्वायर देखो कहाँ पे है? सी स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है। अच्छा भाई माइनस कॉमन ले लो सी स्क्वायर के साथ, अंदर बचेगा ए प्लस बी, ये दोनों काम खत्म। ठीक है, अब क्या है भाई? यहाँ से कहीं ना कहीं डी स्क्वायर भी होगा, तो कहीं ना कहीं डी स्क्वायर कहाँ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये पूरा काम खत्म। अब देखते चलिए आपके पास क्या है? ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है भाई? सी प्लस डी की वैल्यू 20 है, प्लस बी स्क्वायर इंटू 20, ये हो गया, माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? -20 है, माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या है? -20 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 20 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 सी स्क्वायर, प्लस आगे क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास? 20 डी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन है सब में। ठीक है, क्या कॉमन है भाई? 20 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिएगा इन सबकी वैल्यू चाहिए, तो इन सबकी वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? देखते चलिएगा आप, कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो कल मैंने जो आइडेंटिटी बताया था आपको, याद करिएगा,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। याद करिए इस आइडेंटिटी को और इसको फॉलो कराइए। अब देखिए तो यहाँ अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है भाई, ये तो आपके पास एक अल्फा है दूसरा बीटा है, सेम फंडा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई करिए। आफ्टर अप्लाइंग आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी। अब बताओ हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों किए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी की वैल्यू पता है और ए बी की वैल्यू पता है। पुटअप करते जाइए, आपको मिलेगा 20, ए प्लस बी का मतलब क्या है भाई 20 है माइनस 20, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा, ये 4040 डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, फिर प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 मतलब 400, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4040। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा 20, अंदर बचेगा 4 प्लस 4 800। ओके, फिर यहाँ फाइनल क्या मिलेगा भाई 16123 तो 16,000 16,000 आपका जो है फाइनल आंसर होगा। देखिए जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आइडेंटिटी से बन गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जल्दी से नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेट एस बी द सेट ऑफ all non-zero real number alpha such that the quadratic equation alpha एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अच्छा माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हैज टू, ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 एंड x2 satisfying the inequality mod of x1 minus x2 less than 1, which of the following interval
is oblique R a subset of S। ठीक, ध्यान रखिएगा ये 2015 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। 2015 जेई एडवांस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा फिर। देखिएगा, यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन। लेट्स एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ऑफ अल्फा, मतलब एक्स के अल्फा के जितने वैल्यूज आएंगे बस नॉन जीरो होना चाहिए, उन सभी का क्या है वो सेट है, कौन, एस। फिर क्या बोलता है, ओके, सच दैट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, लिख देते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ओके, जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे एक बार रीचेक कर लेना कि आपने सही लिखा है कि नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब इसके दो रूट है। कितने रूट है, दो। पहला क्या है भाई, x1 है, दूसरा क्या है आपके पास x2 है। ओके, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। अच्छा भाई, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, सेटिस्फाई करा देते हैं। ओके, लेस देन 1, ओनली लेस देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज और आर सबसेट्स ऑफ एस। ध्यान देना, ये आपके पास एक से ज्यादा जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको सही भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये आपके किसके क्वेश्चन है, एडवांस के। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा है x1 और x2 दोनों क्या है, रूट है, और दोनों का क्या है भाई, गेप है। मतलब गेप मतलब डिफरेंस है। याद करो, कल आपको पढ़ाया था मैं, अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होता है भाई, मॉड ऑफ डी अपॉन क्या होता है आपके पास, मॉड ऑफ ए। याद आया, मॉड ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉड मैंने लिखा है, ठीक है, मॉड, अच्छा एक काम करते हो, मॉड में इसको लिखो सीधा रूट ओवर ऑफ डी। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हम लोग कल पढ़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा के प्लेस में क्या है, x1 है, बीटा के प्लेस में क्या है, x2 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सेम अपन क्या कर सकते हैं, रूट ओवर ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए लेस देन 1, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है मैं उसको कंपेयर करता हूँ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कंपेयर करूंगा, ए की वैल्यू हो जाएगा अल्फा और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कहाँ गया एक्सप्रेशन, -1। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास हो जाएगा अल्फा, ये हो गया। तो यहाँ से मैं सोचता हूँ डी, तो डी क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या मिला, 1 - 4 अल्फा स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकल गया भाई, डी की वैल्यू। ठीक है, जैसे डी की वैल्यू निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक, तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास, x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। तो देखते चलिएगा भाई, ये जो आपके पास क्या था, रूट डी का मतलब क्या है भाई, आपके पास 1 - 4 अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1, ये हो गया लेस देन 1। अब देखिए, अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, तो एक काम करते, पूरे में मॉड ऑफ अल्फा का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनइक्वलिटी है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 - 4 टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज लेस देन मॉड ऑफ अल्फा, ये मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको अपन 1 लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात क्या है, एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट वाली चीज अपने को पसंद नहीं है।
जब रूट वाली चीज अपने को पसंद नहीं है तो एक काम करना पड़ता है क्या कि भाई स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा भाई, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैंसिल होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा फाइनली, ये मिलेगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज लेस देन अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने को तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्यों क्वेश्चन में पूछा गया है ना। ठीक है, तो एक काम करो अल्फा को इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0। आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। अब ध्यान देना हमको वैल्यू किसका चाहिए, अल्फा का। इसका मतलब अल्फा क्या है आपका, क्या है भाई, अल्फा क्या है, अल्फा आपका है वेरिएबल। हमेशा याद रखना इनइक्वलिटी में कभी भी वेरिएबल को नेगेटिव नहीं रखना, उसको पहले पॉजिटिव बनाओ। जैसे पॉजिटिव बनाने जाओगे तो एक काम करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नियम ऑफ इनइक्वलिटी क्या बोलता है भाई, तू -1 का मल्टीप्लाई करो मैं बदल जाऊंगा। ठीक है, तो बदलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा 5 अल्फा स्क्वायर -1, तो इनइक्वलिटी का मुंह कैसा है, ऐसा है ना, वो बदलेगा कैसे, अब ऐसे बदल जाएगा। ठीक, अपोजिट सीधा सीधा, तो ये बदल दो इसको। ठीक है, अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से मैं बात करता हूँ ओनली अल्फा। तो देखो अल्फा स्क्वायर -1/5 इज ग्रेटर देन 0, अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अल्फा स्क्वायर -1/√5 का स्क्वायर लिख दूं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा भाई, अपने को फैक्टर्स मिल जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे ही फैक्टर्स मिलेंगे सीपी निकल जाएगा। आफ्टर सीपी के बाद क्या करेंगे भाई, इसको प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे अपनी वैल्यू कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली क्या मिला यहाँ से, अल्फा माइनस √1/5 a माइनस बी, और क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये हो गया ग्रेटर देन 0। चलिए इतने को आप नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, मैं यहां से क्लीन कर रहा हूं। ठीक, देखते चलिएगा, ये आ गया। ठीक है, आप ऐसा समझो कि x है, वो x -1/√5 है इंटू एक्स प्लस 1/√5, ऐसा समझो आप ना। ठीक, अब इसको एक काम करो, नंबर लाइन में प्लॉट करिए। नंबर लाइन में क्या होता है भाई, माइनस इन्फिनाइट, और इधर होता है प्लस इन्फिनाइट। ठीक, तो इसका सीपी क्या मिलेगा, इसका सीपी मिलेगा आपको इज इक्वल टू 0 करने पे। सीपी का क्या काम है भाई, वो सीपी कहाँ बैठेगा आपका, नंबर लाइन में। तो एक बार क्या बैठेगा, -1/√5 बैठ जाएगा, एक बार बैठेगा +1/√5, ये बैठ गया दोनों। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो भाई कितने पार्टीशन होगा, 3। अब तीनों पार्टीशन में साइन को मेंशन करिए। तो एक काम करिए, 1/√5 से बड़ा वैल्यू रखो, आपको मिलेगा पॉजिटिव, फिर बीच में रखोगे तो निगेटिव, फिर मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, आप करके देख सकते हो। आगे फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ पे ओपन है, ठीक है, कि यहाँ पे 1/√5 और -1/√5 में हॉलो लगेगा कि डार्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ओनली ग्रेटर देन, इसका मतलब लगेगा हॉलो। अब देखिएगा, अब आपको आंसर कौन सा लेना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगेन सिंबल में वापस आइए, किसका सिंबल है भाई, ग्रेटर देन का। इसका मतलब आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो पॉजिटिव रीजन ये आएगा। ये आपका फाइनल डेटा है, किसके लिए, ये कंडीशंस के लिए। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है आपका, लेस देन 1 है। ठीक है, उस केस के लिए ये आपके पास एक बन गया। अब आगे ये कंडीशन फुलफिल हो गया, चलिए ओके, सेटिस्फाई कर। अब आगे देखते हैं, शायद कुछ और बोला गया हो क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलता है, तो इसका मतलब डी को क्या होना पड़ेगा,
जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। नियम कानून तो ये भी है कि भाई जब आपके पास डिस्टिंक्ट एंड रियल की बात करेगा तो 100% क्या होगा, डी को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। और डी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, यही था अपना डी की वैल्यू। इसको क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। जैसे जीरो से बड़ा होगा, अगेन वंस अगेन मैंने आपको क्या बताया कि भाई निगेटिव चीजें पसंद नहीं है वेरिएबल को, तो एक काम करो पूरे में -1 का मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक काम करो तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 अल्फा स्क्वायर -1 का स्क्वायर। भाई माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलेगा, मैं बदलूंगा, बदल के क्या हो जाऊंगा, अपोजिट। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वंस अगेन, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ओके, तो यहां से आपको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा यहां से 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। जैसे ही मिलेगा अगेन वन सेकेंड आप क्या निकालोगे, सीपी, तो अल्फा की वैल्यू होगा -1/2 और एक बार मिलेगा 1/2। और जैसे ही मिलेगा एक काम करना, नंबर लाइन में इसको बैठा देना। तो बैठाओगे कैसे, एक बार बैठेगा -1/2 पे, एक बार 1/2 पे, और दोनों पे लगेगा हॉलो। कैसे हॉलो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ओनली लेस देन है, ओनली क्या है, लेस देन है। फिर क्या हो जाएगा भाई कि अपने को एक चीज देख चेक करना है कि यहाँ पे कौन रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस। तो मैं आपको बता दे रहा हूं प्लस माइनस ये प्लस, ठीक, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब देखिएगा ये कौन सा है भाई, लेस देन है, क्या है ये, लेस देन है। जैसे लेस देन हो जाएगा भाई अपने को दिक्कत कहाँ पे आने वाला है, ठीक, अच्छा लेस देन, अपने को आंसर क्या मिलेगा, ये रीजन, क्या मिलेगा, ये रीजन। ठीक है, अब एक काम करते, कंबाइंड करना पड़ेगा। क्यों कंबाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को फाइनल पूछा गया है ना किस इंटरवल पे है। ठीक है, चलो कंबाइंड करते हैं। तो देखो जब कंबाइंड करने जाओगे थोड़ा बड़ा बनाना, -∞ +∞। अब देखेगा भाई कि कौन पहले बैठेगा, -1/2 पहले बैठेगा कि -1/√5 बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 है, ठीक है, ये आपका 0.5 है, क्या है आपके पास ये 0.5। मैं थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 1/2 माइनस में इसका मतलब -0.5 है। अब देखो 1/√5 है, 1/√5 है, तो इसका क्या मतलब है भाई 1/√5 का, ध्यान दीजिएगा कि यहां देखिएगा आपके पास √5/5 बनेगा, √5/5 बनेगा। √5 के लिए क्या होता है 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2.25 समथिंग आता है अपॉन 5। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 110% क्या हो जाएगा, ये -1/2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -1/2 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जैसे -1/2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा का मतलब 0 के पास, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -1/2, यहाँ मिलेगा आपके पास -1/√5, -1/√5। अब कौन बैठेगा भाई, अगेन यहाँ बैठेगा 1/√5, ठीक, और यहाँ क्या बैठेगा 1/2, सब में क्या लगा है, ओपन। ठीक है, अब देखिएगा केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपने केस नंबर 1 का आंसर था, ठीक है। अब केस नंबर 2 का आंसर क्या है भाई, देखते चलिएगा, ये हो गया केस नंबर 2 का आंसर, ठीक है, केस नंबर 2 का दिख गया है आपके पास। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा ना कि यहाँ पे कहीं बीच में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जो अल्फा है ध्यान दीजिएगा कैसा है, नॉन जीरो नंबर, इसका मतलब जहां पे बीच में 0 मिलेगा उसको भूल जाना है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। अब आपको फाइनल आंसर क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई जो आपका इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा देखते चलिएगा, -1/2 से, ठीक है, -1/√5 ये हो गया आपके पास। फिर यूनियन आपको क्या मिलेगा भाई, +1/√5 से 1/2, ये हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स नहीं सॉरी वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, नोट करिए।
चलिए अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर अगली क्लास आपकी राखी के बाद होगी, रक्षाबंधन के बाद, फिर आगे के कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगला टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ओके, ठीक, हेडिंग डालिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ध्यान दीजिएगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देखते चलिएगा क्या क्या है आपके पास। यदि आपके पास, ठीक है ध्यान रखिएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, फॉर्मेट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिखिए सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, ओके, प्लस आगे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको राइट हैंड साइड में करना इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपके फॉर्मेशन ऑफ रूट्स के लिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फ्रेम। इस फ्रेम में आपको बैठाना है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, यदि अल्फा और बीटा, कल की क्लास में भी थोड़ा डिस्कशन में आया था ना, अल्फा बीटा क्या रूट्स है, ध्यान देना ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, यदि अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक फॉर्मेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि अल्फा की वैल्यू मैं ले लूँ 1, बीटा की वैल्यू ले लूँ 2, अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, बस क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर, इस फ्रेम में बैठा दो, तो फ्रेम में क्या है भाई, सम ऑफ रूट्स, तो दोनों रूट है, जोड़ दो, क्या मिलेगा 3, बाहर क्या बैठेगा x, प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। ठीक है, अगली क्लास रक्षाबंधन के बाद होगी। ठीक, थैंक यू।